नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फिर आपके सामने एक वीडियो रख रहे हैं और यह वीडियो होगा हमारा केजरीवाल की गिरफ्तारी पार्ट 4। आपको बताते चलें कि केजरीवाल इस समय जेल में हैं और ईडी ने उनको 6 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है और वहीं से उन्होंने आज सवेरे एक आदेश जारी किया, क्योंकि वो अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और जल मंत्री यादसी के लिए ये आदेश था कि दिल्ली की जनता को पानी की बिल्कुल कमी न होने दी जाए। तो ये तो सब आपने दिन में सुन ही लिया होगा, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि इस गिरफ्तारी से नुकसान किसको ज़्यादा है और फायदा किसको। तो जो जनता की आवाज़ दिल्ली में निकल कर आ रही है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को अपनी ईडी से गिरफ्तार करा के फंसती जा रही है और कहना यह चाहिए कि वो पूरी तरह से फंस गई है और वो केजरीवाल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रही है। अभी तक जो सूचनाएं मिली हैं वो ये है कि 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की बहुत बड़ी रैली होने वाली है और यह रैली सिर्फ और सिर्फ मुद्दा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर होगा और ख़ास तौर पर वो परतें उभारी जाएंगी इस रैली में जिनका भारतीय जनता पार्टी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि जो परतें उभरने जा रही हैं वो ये है कि जिस कांड में केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं और जिस कंपनी का हवाला दिया जा रहा है, मिस्टर कोई रेड्डी हैं, हम उनकी फोटो आपके सामने चस्पा करेंगे। उस रेड्डी से भारतीय जनता पार्टी ने 55 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। मुझे जहां तक अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पीएमओ को, खासतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इस 55 करोड़ चंदे के बारे में अपडेट नहीं किया है। यदि ये दोनों नेता अब चंदे से अपडेट हो गए होते तो शायद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि जिस व्यक्ति के कहने पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराया गया है उस व्यक्ति से भारतीय जनता पार्टी 55 करोड़ रुपए का चंदा ले चुकी है। हम वो लिस्ट भी दिखाएंगे उसके साथ में, जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। तो कुल मिलाकर के आप किसी बात पर भले ही चुप्पी साध जाओ या पर्दा डालने की कोशिश करो, मैं समझता हूँ ये बहुत आपकी भूल हो सकती है कि आप किसी भी जो राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं उस अखाड़े में आप चित्त पड़े हुए और उसके बावजूद भी आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि हम चित्त हैं। आप ये मान के चलिए कि आप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। आपकी जो कार्यप्रणाली है वो पूरी तरह से घेरे में आ गई है, क्योंकि इसका जवाब तो किसी के पास है ही नहीं। इलेक्टोरल बोर्ड ने जो चंदा है उसने सारी पोल खोल करके रख दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बोर्ड के जरिए लिया है। लेकिन इस केस में कई लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने जेल के अंदर पहुंचवाने की कोशिश की है और आरोप ये था कि इन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया और गोवा के चुनाव के लिए चंदा वसूली की गई और वहाँ खर्च किया गया। लेकिन वो चंदा अभी तक कहाँ लिया, किससे लिया, क्या हुआ, कोई उसके कागज ईडी के पास नहीं है। केवल बातचीत, रेड्डी ने जो बयान दे दिया उसी पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो जेल के भीतर पहुंचा दिया है और उनकी होली भी
आज जेल के भीतर बन रही है। इससे पहले उनके 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और धाकड़ राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और मिस्टर जैन जेल में हैं। तो कहना ये चाहिए कि भले ही आप जवाब नहीं दे रहे हो, लेकिन जनता तो सब समझ रही है ना कि आपने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया है और जिसके कहने पर गिरफ्तार कराया है, उससे आपने 55 करोड़ रुपया चंदा लिया। इसका जवाब क्या है? बीजेपी के किसी भी नेता पर इसका जवाब नहीं है। मैं आपको अंदरूनी तौर पर बता दूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी में तमाम मित्र हैं, आरएसएस में भी हमारे मिलने जुलने वाले हैं और गाहे बगाहे हमसे बात करते रहते हैं। क्योंकि हमारी लंबी पत्रकारिता का समय है, लगभग 38 वर्ष से हम इस क्षेत्र में हैं, तो बहुत सारे लोग हमें अपनी बातें, अपनी पीड़ा व्यक्त करते रहते हैं। आज भी कुछ लोगों ने हमसे कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने, खासकर वो ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो जानते हैं कि जिस आदमी ने आपको चंदा दिया है और उसी के कहने पर, उसके मात्र बयान पर आपने केजरीवाल को गिरफ्तार करा दिया है, तो ये एक बड़ी भूल कहते हैं वो लोग। अब आगे क्या होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं समझता हूं कि इस मसले में यदि केजरीवाल की पार्टी कोर्ट में गई, अदालत में गई और वहां पर ये सारी चीजें साबित हो गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल की पार्टी और इंडिया गठबंधन रामलीला मैदान में रैली के जरिए पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर नेताओं को फंसा रही है। विद रिकॉर्ड बात करेंगे नेता, कोई हवा में कोई शायद भाषण नहीं होगा। यह भाषण सीधा सीधा ये होगा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कराने के लिए जिस व्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है, उस व्यक्ति से 55 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं, वो खरीदवाए गए और अपने खाते में भारतीय जनता पार्टी ने भुनाए। इसका क्या जवाब देंगे? हालांकि गोदी मीडिया इन सारी चीज़ों से बचने के लिए कभी इन पर चर्चा नहीं कर रहा। अपने आप को बहुत बड़े नंबर 1 चैनल, नंबर 1 पत्रकार, धुरंधर कहने वाले तमाम लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे के कारण न बता करके सिर्फ और सिर्फ ये बात अब प्रचारित कर रहे हैं कि दिल्ली की सरकार कहाँ से चलेगी, अरविंद केजरीवाल जेल से चलाएंगे या अपनी पत्नी को चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। वो ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं जिनका कोई न सिर है न कोई पैर है। उनके टॉपिक भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल के लोग हैं वो नियत करते हैं और उसी तरह के लोग जो पेड वर्कर होते हैं उनके जरिए अपनी ये जो बहस होती है उसको करवाते हैं। हालांकि हम किसी बहस को देखते नहीं, तो चूंकि वहाँ पर झूठ का पुलिंदा होता है और प्रायोजित खेल होता है सारा का सारा। उसमें तू ये बोल, मैं ये बोलूँगा, तू ये बोल, मैं उसका जवाब ये दूंगा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और ऐसे लोग जब बुलाए जाते हैं तो उनको कुछ न कुछ भेंट दी जाती है, तब ऐसे लोग चैनल पर बैठ करके अपनी बात कहने आते हैं। तो खैर हमें इससे क्या लेना देना, हम तो जनता से ही अपील करेंगे ऐसे झूठ की जो बहसें होती हैं उनको देखना बंद करिए, अखबारों को पढ़ना बंद करिए। और टीवी चैनल पर तमाम पत्रकार हैं, मैं आपको नंबर एक करके गिना देता हूँ। रवीश कुमार को देखते रहिए, संजय शर्मा 4 PM को देखते रहिए, दीपक शर्मा जो जाने माने पत्रकार हैं उनको देखिए, वाजपेयी साहब को देखिए, अभिसार शर्मा को देखिए, और कोई बाकी रह गया हो, बहुत सारी लड़कियां आजकल चैनल में आ गई हैं, उनको देखिए, बहुत गजब की पत्रकारिता करती हैं। ऐसी लड़कियां जो डरती नहीं हैं और वो गोदी मीडिया का मुकाबला करती हैं बाकायदे। तमाम एनालिसिस करने वाले लोग हैं उनको सुनिए। दुबे साहब हैं जो जाने माने पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनको सुनिए, उनकी बात सुनिए। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो अच्छे अच्छे लोग हैं
योगेंद्र यादव हैं उनको सुनिए, और कुछ नहीं है तो फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुनिए। वो सारी पूरी की पूरी फेहरिस्त आपके सामने रखेंगे। कांग्रेस के लोग हैं उनको सुनिए, कांग्रेस के राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं और उनके प्रवक्ता हैं श्रीनेत हैं, वो बहुत ही पुरानी पत्रकार हैं और वो जब बोलती हैं तो बहुत ही गजब का अंदाज पेश करती हैं। तो ऐसे लोगों को सुनिए तो आपको पता चलेगा, सारी कलई खुल करके सामने आ जाएगी। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से घिर चुकी है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन दिल्ली की 7 सीटें शायद इस घपलेबाजी में भारतीय जनता पार्टी गंवा सकती है। अभी मैं दिल्ली पर ही फोकस करके बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें न करके। सिर्फ केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो उसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? और मेरा मनोबल तब बढ़ता है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और उस पर कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यही हमारी ताकत है पत्रकारिता की कि कोई हमें देख रहा है और हमारे ऊपर कमेंट कस रहा है या कमेंट कर रहा है। कसना भी करना भी अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप जो कुछ भी लिखेंगे हमें लगेगा कि आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।